गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन देखने जा रहे हैं जो ताकि बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार सीजीएल 4 और अदर कोई भी बिहार के अदर एग्ज़ाम होगा उसमें सब महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। ठीक है दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और हमको सपोर्ट करो। आप ही लोग के सपोर्ट के ज़रिए हम भी, जब आप लोग हमको सपोर्ट करोगे तो हम तभी तो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन डील करके आप लोग को शेयर करेंगे। ठीक है दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और जो भी चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे बेल आइकन को दबा देना ताकि जो भी नोटिफिकेशन आपसे पहले पहुंचे। ठीक है दोस्तों, तो इसके पहले हम अब क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि सिक्किम राज्य किन देशों के साथ अपनी भौगोलिक सीमा साझा करता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सिक्किम राज्य किन देशों के साथ अपनी भौगोलिक सीमा साझा करता है, तो चीन, नेपाल और भूटान। चीन, नेपाल और भूटान। ठीक है दोस्तों, सिक्किम भारत के किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करता है? पश्चिम बंगाल के साथ। तेलंगाना तंगालदारा किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? लद्दाख। तंगलांगदारा किस राजमार्ग पर है? लेह मनाली राजमार्ग पर है। हल्दी घाटी दारा किस राज्य के अरावली पर्वत की श्रेणी में स्थित है? आपसे पूछेगा कि हल्दी घाटी के दारा किस राज्य के अरावली पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो आपका सही आंसर होगा राजस्थान। ठीक है दोस्तों, राजस्थान। हल्दी घाटी का युद्ध कब और किसके बीच लड़ा गया था? तो हल्दी घाटी का युद्ध कब और किसके बीच लड़ा गया था? तो 1526 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था और मेवाड़ के महाराणा प्रताप और मुगल सेना के बीच हुआ था। दीपूदारा किस राज्य में स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। दीपूदारा किन तीन देशों के बीच एक विवादित त्रिबिंदुवीय क्षेत्र है? दीपूदारा किन तीन देशों के बीच विवादित त्रिबिंदुवीय क्षेत्र है? तो भारत, चीन और म्यांमार। दीपूदारा किस रेखा पर अवस्थित है? तो मैकमोहन रेखा पर स्थित है। अच्छा चलो, असीरगढ़ धारा किन दो नदी घाटी को जोड़ता है? नर्मदा और ताप्ती नदी को जोड़ता है। बोलीकोंडा श्रेणी किस घाट की हिस्सा है? पूर्वी घाट का। बोलीकोंडा श्रेणी किस घाट की श्रेणी का हिस्सा है? तो पूर्वी घाट का। बेलीकोंडा पहाड़ी किस राज्य में विस्तृत है? तो आपको सही आंसर होगा आंध्र प्रदेश में। नीलगिरी, अनाईमलाई और करांडम पहाड़ी किस घाट की है? तो पश्चिमी घाट की है। पश्चिमी घाट का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? पश्चिमी घाट का विस्तार ताप्ती नदी के मुहाने से तमिलनाडु को कन्याकुमारी तक। आपसे पूछेगा कि पश्चिमी घाट का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो ताप्ती नदी के मुहाने से तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक। विश्व के सबसे प्राचीन वाले पर्वत में से कौन से है? विश्व के सबसे प्राचीन
वलित पर्वत कौन से है? तो अरावली पर्वत है। पश्चिमी घाट का निर्माण कैसे हुआ? पश्चिमी घाट का निर्माण कैसे हुआ? गोंडवाना लैंड के भींजन से निर्मित के कारण, कागार के कारण हुआ। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति कैसे हुई? भारत और यूरेनियस प्लेट, भारतीय यूरेनियस प्लेट के टक्कर से। बृहद हिमालय की उत्पत्ति किस काल में हुई है? ओलियोगोसिन काल में। पेरियार नर्मदा ताप्ती नदी किस दिशा में बहती है? पेरियार नर्मदा और ताप्ती नदी किस दिशा में बहती है? तो इसका सही आंसर होगा पश्चिम की ओर। गोदावरी कावेरी तुंगभद्रा नदी किस दिशा में बहती है? पूरब की ओर बहती है। पेरियार नदी का उद्गम कहाँ होती है? शिवगिरी में। पेरियार नदी का उद्गम कहाँ से होता है? शिवगिरी में। चलिए दोस्तों, शिवगिरी में। हाँ, पेरियार नदी का मुहाना कहाँ है? पेरियार नदी का मुहाना कहाँ है? वेम्बनाड झील, अरब सागर में। वेम्बनाड झील अरब सागर में। केरल की सबसे लंबी नदी कौन सी है? पेरियार। केरल की सबसे लंबी नदी कौन सी है? पेरियार। इडुक्की परियोजना किस नदी पर है? पेरियार नदी पर है। इंजुल नदी परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ये हिमाचल प्रदेश जबला जिला में। इंजुल नदी किसकी सहायक नदी है? तो रावी नदी के है। बाण सागर परियोजना किस नदी पर है? तो सोन नदी पर है। दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर है? तो चिनाब नदी पर है। कोल बांध परियोजना किस नदी पर है? सतलुज नदी पर है। चंद्रपुर और रत्नागिरी लौह अयस्क खदानों का किस राज्य में है? ऐसे पूछेगा कि चंद्रपुर और रत्नागिरी लौह अयस्क खदान किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है। केंद्रमुखी और बेलगारी लौह अयस्क खदान किस राज्य में है? तो कर्नाटक में है। बैलाडीला लौह अयस्क खदान किस राज्य में स्थित है? तो छत्तीसगढ़ में स्थित है। कायोकझर और मयूरभंज लौह अयस्क खदान किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा में। विशाखापट्टनम कैसा बंदरगाह है? तो प्राकृतिक रूप से स्थलरुद्ध बंदरगाह है। डॉल्फिन नोज कहाँ स्थित है? विशाखापट्टनम बंदरगाह में। अंडमान एवं निकोबार में पाई जाने वाली कुछ जनजातियाँ कौन सी है? अंडमान निकोबार में पाई जाने वाली जनजातियाँ कौन सी है? एस्टोनिज और जरवा और ओंगो और सोपोन है। रेगमा जनजाति का संबंध किस राज्य से है? नागालैंड से है। क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के बीच सूर्य की परिक्रमा करती है? तो मंगल और बृहस्पति के बीच करती है। क्षुद्र ग्रह के वलयों को क्या कहा जाता है? क्षुद्र पट्टी कहा जाता है। चंद्रग्रहण कब होता है? जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच में है तब होता है। चंद्रग्रहण की तिथि होता है पूर्णिमा को। सूर्य ग्रहण का तिथि को अमावस्या का होता है।
जिब्राल्टर जल संधि किन दो जल के निकायों को जोड़ती है? भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। जिब्राल्टर जल संधि किन दो देशों से अलग करती है? तो स्पेन और मोरक्को को अलग करती है। बेरिंग जल संधि किन दो महासागर को जोड़ती है? अंटार्कटिक और अंटार्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। उष्मा गति के प्रथम नियम को समान क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहते हैं दोस्तों? ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा कहते हैं। विलयित निकाय क्या है? विलयित निकाय क्या है? तो विलयित निकाय एक ऐसा निकाय है जो परिवेश के साथ न ऊर्जा आदान प्रदान करता है उसे और न ही द्रव्यमान। COP21 का आयोजन 2015 में कहाँ किया गया था? COP21 का आयोजन 2015 में कहाँ किया गया था? तो पेरिस फ्रांस में। पेरिस समझौता का मुख्य लक्ष्य क्या है? वैश्विक तापमान में वृद्धि। शुंग वंश की स्थापना किसने की? पुष्यमित्र शुंग ने की थी। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में की थी। 185 ईसा पूर्व में की थी। पुष्यमित्र शुंग ने किस मौर्य शासक की हत्या की थी? पुष्यमित्र शुंग किस मौर्य शासक की हत्या की थी? वेदरथ की। शुंग शासक अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? विदिशा में। उपनिषद का फ्रांसी भाषा का अनुवाद किसने किया? दारा शिकाओ ने। उपनिषदों को फारसी अनुवाद किस नाम से किया था? सिर-ए-अकबर। दारा शिकाओ का आध्यात्मिक गुरु कौन थे? मुल्ला शाह थे। जैदी जनपद की राजधानी कहाँ थी? सुतोमुर थी। दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद कौन था? अस्मक था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की? तो 1336 ईस्वी में की और हरिहर एवं बुका ने की। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में किया गया और हरिहर एवं बुका ने की। विजयनगर साम्राज्य किस नदी के तट पर स्थित है? तुंगभद्रा नदी के तट पर है। विजयनगर साम्राज्य में 4 राजवंश कौन है? संगम, सुलभ, तुलु और अरविदी है। मुंगेर में बलडीहा ताल का यह बक्सात आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? कार्यानंद शर्मा। कुरान खां किसे कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। गुलाम वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। अच्छा, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनवाई थी? तो लाहौर में बनवाई थी। काकोरी ट्रेन डकैती कांड कब घटित हुई थी? 9 अगस्त। काकोरी ट्रेन डकैती घाट 9 अगस्त 1925 को घटी थी। काकोरी कांड में कौन सा क्रांतिकारी जुड़े थे? काकोरी कांड में कौन से क्रांतिकारी जुड़े थे? राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक खान और राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह, ये सब चारों जुड़े थे। बंगाल विभाजन की घोषणा किसने और कब की? लॉर्ड कर्जन ने की। 19-20 जुलाई 1905 में की थी। बंगाल विभाजन कब हुई थी? 16 अक्टूबर 1905 को। बंगाल विभाजन के किन विभाजन के दिन किस दिवस को रूप में मनाया गया? शोक दिवस एवं राखी दिवस मनाया गया।
अच्छा, सिंगापुर में स्वतंत्र भारत का अतिरिक्त सरकार की स्थापना किसने की? सिंगापुर में स्वतंत्र भारत के अंतरिम सरकार की स्थापना किसने की? तो सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 में। तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने। आज़ाद हिंद फौज दिवस कब मनाया गया? 12 नवंबर 1945 को। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष कब चुने गए? 1938 में। 1938 में हरिपुरा तथा त्रिपुरा में। दिल्ली दरबार 1877 के दिल्ली दरबार में महारानी विक्टोरिया के कौन सी उपाधि दी गई थी? आपसे पूछेगा कि दिल्ली दरबार में 1877 में दिल्ली दरबार में रानी विक्टोरिया के कौन सी उपाधि दी गई थी? तो केसरे हिंद की उपाधि दी गई थी। कांग्रेस के किस अधिवेशन में सदस्यों के खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य किया गया? 1926 में गुवाहाटी अधिवेशन में। 1926 में गुवाहाटी अधिवेशन का अध्यक्षता किसने की? तो एवं श्रीनिवास ने की। 1857 के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? सैयद बदरुद्दीन तैयब। 1857 के क्रांति के अधिवेशन का अध्यक्ष कौन थे? सैयद बदरुद्दीन तैयब। ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। 1888 में कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले पहले अध्यक्ष बने। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया था? 1896 में कोलकाता अधिवेशन में। 1896 में कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। राजेंद्र प्रसाद ने पाकिस्तान का जन्मदाता किसे माना? लॉर्ड मिंटो को माना। मुस्लिम लीग का गठन किसके प्रोत्साहन से शुरू हुआ? लॉर्ड मिंटो के प्रोत्साहन से शुरू हुआ 1906 में। B.R. अम्बेडकर ने 1936 में किस पार्टी का गठन किया? इंडिपेंडेंट स्वतंत्र लेबर पार्टी की। बहिष्कृत हितकारी सभा की स्थापना किसने की? B.R. अम्बेडकर ने। बिहार के सर्वप्रथम आने वाला अंग्रेज कौन था? रॉल्फ पीच। बजट 2025 के लिए राजकोष की घाटे की 4.4। स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया गया R.K. बोस-चेट्टी ने 1947 में। भारत का पहला पेपरलेस बजट कब पेश किया गया था? 21-22 में। जानवरों को प्रति क्रूरता को रोकते हेतु उपबंध किस सूची के अंतर्गत है? समवर्ती सूची के वर्तमान में कितने विषय हैं? 52। शिक्षा, वन और विवाह किस सूची से का विषय है? शिक्षा, वन और विवाह किस सूची के समवर्ती सूची का विषय है? आधारभूत ढांचे का सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय के किस मामले में दिया गया? केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य के 1973 में। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन भारत का राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है? कि निर्वाचन मंडल करता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन शामिल होता है? संसद। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन शामिल होता है? संसद के दोनों सदन और राज्य के विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। मूल कर्तव्य के प्रावधान संविधान के किस भाग और अनुच्छेद में है? तो भाग 4 के क में, अनुच्छेद 51 के क में। मूल कर्तव्य को किस समिति को जोड़ता गया? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। मूल कर्तव्य किन देशों से लिया गया है? सोवियत संघ से लिया गया है। 11वां मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 86वां संविधान संशोधन 2002 से जोड़ा गया है। अच्छा,
1992 में पद्म भूषण 1992 में पद्म भूषण पाने वाले सबसे कम उम्र के प्राप्तकर्ता कौन थे? सोनल मानसिंह। संविधान का 11वीं अनुसूची में पंचायती राज हेतु किस कार्य वर्णित है? 29 कार्य जो वर्णित है।